जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्व और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों में बड़ा स्नेह था, इसलिए चारों को एक एक दिशा का राज्य सौंप दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 पुत्र पावक, पवमान और शुचि हुए। पूर्व काल में वशिष्ठ जी के श्राप से उपर्युक्त नाम की अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये अग्निदेव हो गए। विजिताश्व की दूसरी पत्नी नभस्वती से हविर्धान का जन्म हुआ। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से वहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, रस्य और जितव्रत नामक 6 पुत्र हुए। इनमें वहिर्षद ने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से वे आगे चलकर प्राचीन वर्ही के नाम से विख्यात हुए। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन वर्ही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ आचरण वाले हुए। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या के लिए समुद्र में प्रवेश कर तपस्या करते हुए 10,000 वर्षों तक वरदायक भगवान श्री हरि की आराधना की। विदुर जी घर से तपस्या करने के लिए जब चले तो जाते समय श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम प्राचीन वर्ही के पुत्र हो तथा तुम जो करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुमको दर्शन दिया है। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। वे भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्तिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप को नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत, एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महादेव जी ने योगोपदेश नाम का स्तोत्र सुनाया और कहा कि तुम लोग इसे अपने मन में धारण करो और मुनिव्रत का आचरण करते हुए एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जग विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त होगा। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सभी प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वर्ही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें कृपालु मुनि नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख का आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता।
राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इन कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, देखो, तुमने निर्दयता पूर्वक यज्ञ में जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, वे आकाश में तुमसे बदला लेने की बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, ये तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। इतना कहकर नारद जी ने उन्हें एक उपाख्यान सुनाया। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। राजा पुरंजन को तरह तरह के भोग विलास की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए स्थान की खोज में घूमते समय एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। उस नगर के बाहर एक सुंदर बाग था। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत बाग में घूमते हुए एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। एक 5 फन वाला सर्प उसका द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। राजा ने उस सुंदरी से पूछा, तुम किसकी कन्या हो तथा कहाँ से आ रही हो और इस समय क्या करना चाहती हो? तुम्हारे ये 10 सेवक कौन हैं और ये सहेलियां तथा सर्प कौन हैं? तब सुंदरी ने कहा, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है। बस आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे यह भी नहीं पता कि इस पुरी को किसने बनाया। आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे सौभाग्य की बात है। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में आप निवास कीजिए। हे राजन, उन स्त्री पुरुष ने एक दूसरे की बात का समर्थन कर 100 वर्ष तक उस पुरी में आनंद भोगा। जवानी का समय आधे क्षण के समान बीत गया। वृद्धावस्था ने घेर लिया। चंडवेग नामक गंधर्व ने भोग विलास से भरी नगरी को लूटना शुरू किया। उन्हीं दिनों काल कन्या के आलिंगन से उसकी सारी सृष्टि नष्ट हो गई और वह सभी पुत्रों को छोड़कर यमराज द्वारा ले जाया गया। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में पड़ा रहा और फिर स्त्री में आसक्ति होने के कारण विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। तब उसका विवाह मलय ध्वज के साथ हुआ। कुछ ही समय में उसका पति मर गया और वह उसके विरह में रोने लगी। उसी समय उसके पुराने मित्र ने आकर उपदेश दिया। उस मित्र ने कहा, मैं तुम्हारा अज्ञात सखा था। तुम पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। पुरंजन पूर्वजन्मति अपने कर्मों के द्वारा विविध शरीरों को धारण करने वाला जीव है। इस कथा से सर्वत्र जीव और संसार का ही वर्णन रहस्यात्मक ढंग से किया गया है। पुंजन नाम राजा जीव है, भोगने वाला शरीर है, भोग्य स्थान मानव का शरीर है। अविज्ञात मित्र ईश्वर है, बुद्धि में अविद्या ही स्त्री है। 10 इंद्रियों को सेवक और उनकी वृत्तियों को सहेली। 5 प्राण सर्प, चंडवेग, काल कन्या समय का रूपक हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, देवर्षि नारद जी ने प्रोक्ष में राजा को जीव और ईश्वर का दिग्दर्शन कराकर अपने लोक को चले गए। तब राजश्री प्राचीन वर्ही ने अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर तपस्या के लिए कपिलाश्रम चले गए। वहां पर उन्होंने समस्त विषयों को त्याग कर एकाग्रचित से श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य को प्राप्त हो गए। हे विदुर जी, प्रचेताओं को तपस्या करते करते 10,000 वर्ष पूरे होने पर पुराण पुरुष श्री नारायण के दर्शन हुए। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम सब में परस्पर प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे आदर्श सौहार्द से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव होगा। तुम्हारे एक बड़ा विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार से ब्रह्मा से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। प्रिय राजकुमारों, कंडू ऋषि के तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा नाम की अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। तब वृक्षों ने उसका लालन पोषण किया। तुम्हारे पिता आजकल मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवमयी सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो तथा तुम्हारा स्वभाव भी एक सा है, इसलिए तुम्हारे इस मान, धर्म और स्वभाव वाली यह कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे और अंत में मेरे धाम को जाओगे। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।